कैलाश स्वामिनी के साथ अब संपूर्ण कैलाश का अंत होगा। कैलाश का अंत होगा। मेरे घर का अंत होगा। हम तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहे हैं। आपका धन्यवाद महाकाली। समस्त सृष्टि मुझे रचयिता मानती, परंतु सत्य तो ये कि स्वयं महाकाली ही हमारे जीवन और शक्ति की स्रोत थी, है और रहेंगी। आप नहीं जा सकते ज्येष्ठ। अंत में तो केवल शिव शक्ति, महाकाल और महाकाली ही होंगे। जब कुछ भी शेष नहीं बचेगा तब आप ही दोनों होंगे। महादेव ने मुझे बताया था कि इस बार परिस्थिति भिन्न होगी, और इस बात से मैं अत्यधिक चिंतित भी था। किंतु अब मुझे भी ये स्थिति स्पष्ट दिख रही है कि मेरा सौभाग्य है कि तुमने मुझे अपने भाई के रूप में चुना। धन्यवाद। तुम प्रकृति हो, और जब प्रकृति ही संतुष्ट हो जाए तो समस्त सृष्टि का अंत निश्चित है। इस काल की हर रचना के साथ हर रचयिता का अंत भी निकट है। नर का भी, नारायण का भी, देव का भी और महादेव भी। महादेव, अब तक प्रत्येक परीक्षा में आपने मेरी सहायता की है। आप मुझे यूं छोड़कर नहीं जा सकते। हमारी कथा का ये अंत नहीं हो सकता देव। मैंने सबका अंत कर दिया, इस समस्त सृष्टि का अंत कर दिया। आप मुझसे भयभीत नहीं हैं? नहीं, मेरे हृदय में तुम्हारे प्रति केवल प्रेम था, प्रेम है और सदैव प्रेम ही रहेगा। तुम्हारी उस यात्रा से बैरागी शिव ने अपनी शक्ति को प्राप्त किया, और इस कैलाश ने कैलाश स्वामिनी को। जब से तुमने स्वप्न देखा था, तब से मुझे केवल इसी क्षण की प्रतीक्षा थी। आनंद, तांडव और आंसू, इनका मिलन समझ नहीं आए थे। तट के आनंद का कारण उसको छूकर बहती हुई धारा होती है गौरी, और शिव के आनंद का कारण है उससे जुड़ी हुई शक्ति, और वो शक्ति तुम हो गौरी।
तुम्हारे उस स्वप्न से मुझे स्पष्ट हो गया था कि इस बार परिस्थिति भिन्न होगी, क्योंकि इस बार तुम्हें तुम्हारे स्वरूप का साक्षात्कार कराने के मेरे सभी प्रयास सफल होंगे। इसीलिए मैंने आनंद तांडव किया था। इस बात से आपका क्या तात्पर्य है कि मैं कौन हूँ, इस बात का आभास करवाने के लिए आपने अनेक प्रयत्न किए? तुम आज जिस स्थिति में हो, उस स्थिति में तुम्हें लाने के मैंने 107 असफल प्रयास किए। पार्वती से पूर्व शक्ति के 107 जन्म हो चुके थे। पार्वती को महाकाली के स्वरूप में लाकर उसे उसकी शक्तियों का साक्षात्कार करवाने का ये मेरा 108वां प्रयास था। 107 जन्म? किंतु वो सब अवतार अब कहाँ हैं? मैंने तुमसे कहा था तुम्हारा समय आएगा और अब तुम्हें शीघ्र ही मुक्ति प्राप्त होगी। ये सभी मेरे असफल प्रयास थे, किंतु इस बार मुझे पूर्ण विश्वास था कि मैं सफलता अवश्य प्राप्त करूंगा। किंतु इस सब का कोई अर्थ नहीं। मैंने सबका अंत कर दिया। मृत्यु लोक, पाताल लोक, देवलोक, कैलाश सब नष्ट हो गए। मैंने सबका अंत कर दिया। अंत ही आरंभ है। समय आ गया है कि तुम जानो कि इसी आरंभ से अंत जुड़ा है और इसी क्षण से एक नया आरंभ। स्मरण करो महाकाली, स्मरण करो मेरी शक्ति, स्मरण करो आदि पराशक्ति। ललाट फलचाकृतं कालीकलाटवदना विनिष्क्रान्ता शिवाशिने त्रिपुटिकुटीलकस्य ललाट फलचाकृतं कालीकलाटवदना विनिष्क्रान्ता शिवाशिने अतिविस्तारवदना जिह्वा गगनभीषणा निमग्ना रक्तनयना मेरा उद्गम आपसे पूर्व हुआ है, इसलिए आपको मेरी आराधना करनी चाहिए। इसका कोई प्रमाण नहीं कि आपका उद्गम मुझसे पूर्व हुआ, पर कौन संसार में पहले आया है, इस मतभेद को दूर करने का उपाय निकालना आवश्यक है। और फिर वहां एक प्रकाश पुंज अवतरित हुआ। हाँ महाकाली,
हो तुम? मैं वो हूं जो आप दोनों का मतभेद दूर कर सकता है। और वो तुम किस प्रकार करोगे? दोनों में से जो कोई पहले इस ज्योति स्तंभ के अंतिम छोर को ढूंढ लेगा वही विजेता होगा और दूसरे को उसकी आराधना करनी होगी। आप में से एक उत्तर की ओर, दूसरा दक्षिण की ओर जा सकता है। कई युग बीत गए किंतु उन दोनों में से किसी को भी उस ज्योतिर्स्तंभ का छोर नहीं मिला। फिर ब्रह्मदेव ने कुछ करने की ठानी। केतकी पुष्प, क्या तुम बता सकती हो कि इस ज्योति स्तंभ के अंतिम छोर तक पहुंचने के लिए मुझे और कितनी यात्रा करनी पड़ेगी? मैं तो केवल एक पुष्प हूँ और ये ऊर्जालिंग दैविक ऊर्जा का स्रोत प्रतीत होता है। मुझे इसका ज्ञान कैसे होगा कि इसका आदि क्या है और अंत क्या? बस, बहुत हुआ। अब मैं इस खेल को और अधिक समय तक नहीं खेल सकता। यदि कोई तुमसे पूछे तो कहना कि तुमने मुझे ज्योति स्तंभ के अंतिम छोर तक जाते हुए देखा है। तो आप दोनों में से किसने इस ज्योति स्तंभ के अंतिम छोर को पहले देखा? मैंने। और केतकी नामक पुष्प मेरी इस विजय का साक्षी भी है। और आप नारायण? क्षमा करें, मेरे अथक प्रयास के बाद भी मैं इस ज्योतिर्स्तंभ के अंतिम छोर को नहीं ढूंढ पाया। मुझे ऐसा लगा कि इस स्तंभ का ना ही कोई आदि है और ना ही कोई अंत। बहाना है ये, क्योंकि आप छोर ढूंढने में असफल रहे। किंतु इससे अब तो यह प्रमाणित हो गया है कि मैं अधिक श्रेष्ठ हूं, तो आपको मेरी आराधना करनी चाहिए। मुझे स्वीकार नहीं, आपको ब्रह्मदेव की आराधना करने की कोई आवश्यकता नहीं नारायण, क्योंकि वो विजयी नहीं हुए हैं। उन्होंने झूठ बोला है। नारायण ने उचित कहा, सत्य यही है, इस स्तंभ का ना कोई आरंभ है और ना ही कोई अंत। ब्रह्मदेव केवल विजय प्राप्ति और स्वयं को नारायण का आराध्य बनाने के लिए पुष्प केतकी के साथ षड्यंत्र रच रहे थे। इसलिए ब्रह्मदेव, मैं आपको श्राप देता हूं। ब्रह्मदेव को श्राप मिला कि किसी लोक में कभी उनकी पूजा नहीं होगी और विष्णु की पूजा प्रत्येक लोक में होगी। और केतकी पुष्प को यह श्राप मिला कि केवल वही एक पुष्प होगी जिसे शिव की पूजा में कभी अर्पित नहीं किया जाएगा। अपने इस अपराध के लिए मुझे यह दंड स्वीकार है, किंतु क्षमा याचना करते हुए मैं ये प्रार्थना करता हूं कि कृपया आप हमें अपना स्वरूप दिखाएं।
अब तुम्हारे मन में मेरे लिए प्रश्न है ना? हाँ देव, जब इस सब का उद्गम मेरे आने से पूर्व हुआ तो मुझे इसका ज्ञात कैसे है? अब हमें हमारे रचयिता से मिलना होगा। वो यहीं इसी ब्रह्मांड में कहीं होगी। अपने जन्म का कारण और उद्देश्य जानने के लिए हमें अपनी शक्ति के पास जाना होगा। कौन है आप? मैं अर्थात मैं इसने मैं शब्द से जन्म लिया। मैं से तुमने जन्म लिया। मैं जिससे जन्म लेने की क्रिया ने जन्म लिया। मैं जिससे कर्म ने जन्म लिया। ये कैसी शक्ति है? हमसे पहले स्थित शक्ति, सृष्टि की आदि शक्ति है। ये आदि शक्ति नहीं, ये वो हिरण्य गर्भ है जिससे हम तीनों ने जन्म लिया। ये केवल आदि शक्ति नहीं, ये हमारी शक्तियों से भी परे है। ये आदि पराशक्ति है। मेरे रचयिता से मिलो। जिस प्रकार मैं अपने रचयिता का स्मरण कर रहा, तुम्हें भी स्मरण होगा कि तुम्हें ये सब क्यों और कैसे ज्ञात है। हाँ, तुम्हारी जन्मदात्री हूँ, तुम्हारी कर्मदात्री भी हूँ। मैंने तुम्हारी रचना की ताकि तुम मेरे लिए और नई रचनाएं करो। रचनाएं? हाँ, इस प्रकार संसार में जीवन की रचना करो। इस रचना को करने का उद्देश्य क्या है? तुम्हारी रचना ही तुम्हारे कर्म को परिभाषित करेंगे। परिणाम बताते हैं कि कर्म की महत्ता क्या थी। मैं एक स्वरूप लूंगी। मैं अमूर्त स्वरूप से मूर्त स्वरूप में आऊंगी कुछ क्षणों के लिए। अपनी उपस्थिति में मैं तुम्हारी परीक्षा लूंगी। और जैसा कि मैंने कहा कि तुम्हारी प्रतिक्रिया ही तुम्हारी क्रिया अर्थात तुम्हारे कर्म को परिभाषित करेगी, तुम्हारे उद्देश्य को सार्थक करेगी। हम सभी आपको अमूर्त रूप से मूर्त रूप में देखने के लिए उत्सुक हैं। कृपा कर उसके दर्शन दें। मैं भी ये देखने को उत्सुक हूं कि आदि पराशक्ति कितनी मनमोहक और सुंदर होगी। ये प्रथम अवसर है जब मैंने कोई मूर्त स्वरूप धारण किया है। मैं जो काल के भी परे हूँ, सारी सृष्टि और प्रकृति जिसकी परछाई है, मैं हूँ महाकाली।
भयानक नहीं, वो सुंदर है। मुझे ऐसी कल्पना करनी होगी कि वो बहुत सुंदर है, अति सुंदर। तुम्हें मुझसे भय नहीं लग रहा? नहीं, मैं केवल प्रेम की अनुभूति कर रहा हूं, केवल प्रेम। कहा था ना, तुम्हारी प्रतिक्रिया तुम्हारे कर्मों को परिभाषित करेगी। मैं 3 रूपों में तुम्हारी अर्धांगिनी बनकर तुम्हारे साथ रहूंगी। जिसने ज्ञान से ही मुंह फेर लिया, उसके साथ ज्ञान की देवी रहेगी। तुम संसार की रचना करोगे और उस रचना को करने के लिए तुम्हें ज्ञान की आवश्यकता होगी। मैं ज्ञान की देवी बनकर तुम्हारे साथ रहूंगी और मेरा वो अंश होगा विद्या, जिसे संसार सरस्वती के नाम से जानेगा। जिसने यथार्थ के स्थान पर कल्पना से एक नया यथार्थ रचना चाहा, उसके साथ माया की देवी रही। तुम संसार को संभालोगे और सृष्टि का संचालन ईश्वर की माया के बिना असंभव है। मैं तुम्हें अपना दूसरा अंश देती हूं, माया, जिसे संसार अपना लक्ष्य बनाएगी और उसे लक्ष्मी के नाम से जाना जाएगा। जिसने आदि पराशक्ति के परम शक्ति स्वरूप से भी प्रेम कर लिया, उसे मैं कोई अंश नहीं दे सकती। संपूर्ण प्रेम का एक ही उत्तर है शिव, संपूर्ण प्रेम। तुम्हें अंश नहीं, मैं स्वयं मिलूंगी। आदि पराशक्ति के परम शक्ति स्वरूप में मैं तुम्हें मिलूंगी, जिसे संसार सती के नाम से जानेगा। तुमने कहा स्वयं तुम, किंतु ये तुम नहीं। प्रेम अपनी अंतिम संभावना को प्राप्त कर ही लेता है। जिसकी सभी पूजा करेंगे, उसी से प्रेम कर लिया। निसंदेह तुम्हारा पथ विशेष होगा, किंतु सरल नहीं। सती में स्वरूप मेरा ही होगा, किंतु तुम्हें ही उस स्वरूप को बाहर लाना होगा। जब मैं अपनी मृत्यु के समीप आ जाऊंगी,
तब मुझे बिना मेरी वास्तविकता बताए तुम पुनः महाकाली बनने की मेरी यात्रा में मेरे सारथी बनोगे और फिर हम सदैव के लिए एक हो जाएंगे। और यदि मैं विफल हुआ तो मैं बार बार अवतार लूंगी और हर बार मैं अपनी शक्ति के चरम पर एक बहुत ही असंतुलित अवस्था में पहुंचूंगी। यदि तुम मुझे सब कुछ बिना बताए मेरा स्वयं पर विश्वास जागृत करने में सफल हुए तो हम सदैव के लिए साथ रहेंगे। ये तो अन्याय है। उन्होंने तो हमसे अधिक श्रेष्ठ कार्य किया है। हमारे मार्ग को उन्होंने बाधा मुक्त किया है और आपने उनके सामने बाधा का पूरा पर्वत खड़ा कर दिया है। विश्वास रखिए नारायण, यदि प्रेम किया है तो पर्वत की पुत्री से भी महाकाली को प्रकट कर देंगे। शिव, वचन दीजिए कि आप मुझे पुनः जीवन दान देंगे। मैं वचन देता हूं। मुझे पुनः अस्तित्व में लाएंगे आप महादेव, तभी हम सदैव के लिए साथ रह पाएंगे। जब आप अंत को रचेंगे तभी तो आरंभ होगा और मैं आपके समीप शक्ति के स्वरूप में खड़ी रहूं, जिससे फिर से अंत होगा और फिर से एक नया आरंभ। आप सभी देवों में मेरे लिए सबसे विशेष होंगे और इसीलिए आप होंगे देवादिदेव महादेव। अपने वचन का स्मरण रखना मेरे महादेव। अब जाना तुम्हारे स्वप्न के कारण मैंने आनंद तांडव क्यों किया था। तुम्हारे लिए वो केवल एक स्वप्न था, किंतु मेरे लिए वो सबसे महान और अंतिम अवसर था। मैंने अपनी शक्ति को 107 बार खोया है महाकाली, और तुम्हें प्राप्त करने का ये मेरा अंतिम अवसर था। और इस बार तुमने अपने अस्तित्व को नहीं खोया, क्योंकि इस बार तुम संसार को इस सत्य से अवगत कराना चाहती थी कि अंत ही आरंभ है। मुझे सब स्मरण हो गया है। मैंने अपनी स्मृति पाली है, किंतु सब कुछ खो गया। कुछ नहीं खोया तुमने, तुम ही तो सबकी रचयिता हो। तुम पुनः सब कुछ रच सकती हो। लतस्य ललाट फलकाकृतं कालीकरालवदना विनिश्रान्ता सुभाषिणे लतस्य ललाट फलकाकृतं कालीकरालवदना विनिश्रान्ता सुभाषिणे अतिविस्तारवदना जिह्वा गगनभीषणा अतिविस्तारवदना जिह्वा गगनभीषणा निमग्ना रक्तनयना नादा उरितदिग्मुखा।
ये सब क्यों हुआ? ये संपूर्ण घटनाक्रम संसार की प्रत्येक नारी के लिए एक उदाहरण है विनायक। हमारे परिवार और समाज कभी कभी अपनी अनभिज्ञता में ही सही, किंतु हमें यह आभास करवा देते हैं कि नारी केवल सेवा के लिए बनी, कभी माता, कभी पत्नी और कभी बहन बनकर। किंतु ये केवल नारी को ही स्मरण रखना होगा कि एक माता, पत्नी और बहन होने से पूर्व वो रचना और सृजन का स्रोत है। वो सभी बंधनों और सीमाओं से परे है। और यदि हम इन्हीं कर्तव्यों तक सीमित रखेंगे और इसे ही अपना सत्य मान लेंगे तो निश्चित रूप से संसार का अंत ही होगा। किंतु हमें क्या करना चाहिए? मुझे भी जीवन में बहुत कुछ करना है माता, किंतु उसके लिए तो कभी ना कभी पुरुष की सहायता की आवश्यकता होगी। देवसेना, ऐसा क्यों है कि जब भी नारी पर कोई संकट आता है तो वो सदैव पुरुष के पास चली आती है? स्त्री पर जब भी कोई संकट आता है तो वो सदैव पुरुष के पास क्यों चली आती है? अपनी रक्षा स्वयं क्यों नहीं करती? इस समस्या का समाधान स्वयं तुम्हें ढूंढना होगा। तुम्हें किसी की सहायता की कोई आवश्यकता नहीं, किंतु हाँ, यदि जीवन में कभी सहयोग प्राप्त हो तो उसमें कोई बुराई नहीं। किंतु तुम्हें अपनी सभी शंकाओं को त्यागना होगा। जैसे कभी जीवन में किसी ने मुझे सिखाया था कि नारी यदि शंका त्याग दे तो स्वयं शंकर बन जाती है। तुम शिव की पत्नी हो, शंकर का अर्धांग हो। नारी यदि शंका त्याग दे तो स्वयं शंकर बन जाती है। माता, मैं आपकी आरती करना चाहता हूं। नहीं, आरती मैं करूंगी। मैं आरती करूंगा माता की। नहीं नहीं, मैं करूंगा। हमें भी पूजा करनी है। ये बात है, तो अब इसका निर्णय महादेव ही करेंगे कि आरती कौन करेगा। गौरी की पूजा मैं स्वयं करूंगा। गिरिजा में ऊर्जा शिव से है, गौरी से शिव में शक्ति है। ये दो नहीं है, एक है, अनुभूति सम अभिव्यक्ति है। हर श्वास शिव के नाम है, यह प्रेम भी अविराम है। शिव धैर्य तो संयम शिवा है, शिवम ही शिव सत्यम शिवा। आज समस्त सृष्टि के समक्ष ये उदाहरण प्रस्तुत हुआ है कि प्रत्येक स्त्री पूजा के योग्य है।
क्या आपको पूर्णतः विश्वास था कि मैं सफल हो जाऊंगी? नहीं। क्या आपको विश्वास नहीं था देव मुझ पे? मैंने ऐसा तो नहीं कहा। वास्तव में मेरे हारने की कोई स्थिति ही नहीं थी। मुझे अपने वचन की सफलता पर पूर्ण विश्वास था। तो उसके लिए इतने प्रयास क्यों? आप मुझे सीधे सीधे बता भी तो सकते थे। यदि सीधे बताने से सब कुछ संभव होता तो नारायण को इतने अवतार नहीं लेने पड़ते गौरी। संसार का सबसे बड़ा सत्य सुनकर नहीं, जीवन में उसके अनुभव से समझा जाता है। ये व्यक्ति का स्वभाव है। तूने शब्द भूल जाता है, आंखों देखा स्मरण रहता है। तो इसका अर्थ है कि जब तक आप पार्वती के स्वरूप में मुझसे मिले नहीं थे, आप मुझे समझे नहीं थे। पत्नी के तो जीवन में होते हुए भी पति उसे कभी समझ नहीं पाता गौरी। यही तो नियति है। और उसके पश्चात भी एक दूसरे को इतना प्रेम दे कि वो समझ से परे, यही तो परम प्रीति है। अब आप पुनः पहेलियों में बात करने लगे थे। कस्तूरी, महादेव इस सुगंध से क्या सहायता करना चाहते हैं मेरी? अनर्थ! माता! अनर्थ हो गया माता। काली दानव ने आक्रमण कर दिया है और वो कह रहा है कि नए युग से पहले त्रिलोकाधिपति बनेगा, और उसने कई ऋषि पत्नियों का भी अपहरण कर लिया है माता। और अब वो आपको और सभी देवियों को ललकार रहा है। कर्म में, मोक्ष भी में, मार्ग में, लक्ष्य भी में, अंत भी में, आरंभ में।